हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित अवस्थी और आज हम लोग सर ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर अपना चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज़ को हम लोग सीखें। तो चलिए आइए सुमित अवस्थी के साथ हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। क्या कह रहा है? व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट on a surface separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. ठीक है, तो देखो बच्चों, reflection and refraction arise through the interaction of incident light with the atomic constituents of matter. ठीक है, तो atoms may be waved as oscillators which take up the frequency of the external energy, that is called light, causing forced oscillation. The frequency of light emitted by a charged oscillator equal its frequency of oscillation. Thus, the frequency of scattered light equal the frequency of incident light. ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि लाइट गिरती है मटेरियल पर, मटेरियल के एटम्स जो है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन करते हैं, जो भी एक्सटर्नल एनर्जी हमको मिलती है लाइट से। ठीक है, और उसकी भी फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती है लाइट की फ्रिक्वेंसी के बराबर। तो इस वजह से स्कैटर्ड लाइट की भी फ्रिक्वेंसी वही आती है जो इंसिडेंट लाइट की आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बी पार्ट क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, डज द रिडक्शन इन स्पीड इम्प्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव? तो ऐसा नहीं है। एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव प्रोपगेशन। थ्योरी में हमने आप लोगों को ये चीज सिखाई थी। ठीक है, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, intensity of light is determined by the square of the amplitude of the wave. What determines the intensity of light in the photon picture of light? तो देखिए, for a given frequency, intensity of light in photon picture is determined by the number of photons crossing an unit area per unit time. ये भी हमने आपको चैप्टर पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 10.2 क्या कह रहा है? डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। तो देखिए, आई नॉट be the intensity of polarized light after passing through the first polarizer P1, then the intensity of light after passing through second polarizer का फार्मूला ये होता है जो कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ P1 and P2, since P1 and P3 are cross, the angle between the path axis of P2 and P3 विल बी कितना होगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इंटेंसिटी का फार्मूला अब हमारा ये बन के हो जाएगा, और यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे। जब न्यू फार्मूला लिखेंगे तो थीटा की जगह पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसको सॉल्व करने पर हम यहाँ आएंगे, और उसके बाद में देखा जाए हम दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम ये फार्मूला सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ है नहीं, एग्जाम्पल का सवाल है। थ्योरी पढ़ी हुई है अच्छी तरीके से, हमारे थ्योरी के वीडियो पर जाकर के आप लोग इसको और अच्छे से डीपली अगर समझना चाहें तो समझ सकते। आगे देखिए, 10.1 क्या कह रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 nm इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस. What are the wavelength, frequency, speed of reflected and refracted light? Refractive index of water is 1.33. तो चलिए इसको भी देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग इसका डिटेल नोट करेंगे। लेमडा कितना दिया है? लेमडा दिया है अपने को 589 नैनोमीटर, और जिसको लिख सकते हैं 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसके बाद में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट नोट कर लिया जाए, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या नोट कर लिया जाए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन है 1.33। अब पार्ट ए पर आते हैं। पार्ट ए में क्या है? रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है टू द सेम मीडियम, है ना? तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ रिफ्लेक्शन का केस है, तो रिफ्लेक्शन के केस में सी बराबर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, न्यू बराबर क्या आएगा? देखिए, न्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ अपॉन 589 इंटू 10⁻⁻⁹। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.09 इंटू 10⁻14। कितना? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। अब क्या है? देखिए, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी ये आ गई, स्पीड आपकी रिफ्लेक्शन में यही रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ भी आपकी यही रहेगी 589 नैनोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब बी पार्ट देखो। बी पार्ट में क्या है? रिफ्रैक्शन है। बी पार्ट में क्या है? रिफ्रैक्शन है। और रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? देखिए, बी पार्ट में रिफ्रैक्शन में फ्रिक्वेंसी तो वही रहती है ना? फ्रिक्वेंसी वही रहती है, और कितनी रहेगी? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, है ना? स्पीड की बात करें तो v बराबर c बाई म्यू, तो ये 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.26 इंटू 10⁸ 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर हो जाएगा आपका न्यू बाई वी, है ना? वी बाई न्यू। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर हो जाएगा वी बाई न्यू। तो वी तो हुआ 2.26 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू कितना हो जाएगा? 5.09 इंटू 10⁻14। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 444.007 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर 444.01 नैनोमीटर। ठीक है, हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मैटर इसमें है नहीं, आराम से हम लोग कर सकते हैं, आसान चैप्टर है। तो देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, light diverging from a point source, light emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus, the portion of the wavefront of light from a distant star intercepted by the earth। इतना है। तो पार्ट ए में हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो देखिए पार्ट ए में जो है पॉइंट सोर्स है अपना, ठीक है, और लाइट जो है डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स है, तो इस वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। और कैसे बनेगा देखो, ये पॉइंट सोर्स हो गया, ये इस तरीके से हम इसके वेव फ्रंट्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पार्ट ए? चलिए पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या है देखा जाए। तो पार्ट बी में क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से जो है लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस इज अ पैरेलल ग्रिड, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? पैरेलल ग्रिड। कैसे बनेगा देखते हैं। क्योंकि फोकस पर जब रखते हैं तो क्या होता है कि रेज जो है अपनी वो दिखाते हैं, देखिए ये केस बनता है, ठीक है, पैरेलल ग्रिड का। सी पार्ट देखे दे। सी पार्ट में क्या है जरा देखिए। सी पार्ट में कह रहा है कि जो आंसर बनेगा अपना, पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ इज अ प्लेन। इसका आंसर सिर्फ प्लेन होगा, और उसका रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इसका रीजन है। रीजन क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तब जो है वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बने, ठीक है। आगे देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. Is the speed of light in glass independent of the color of light? If not, which of the two colors, red and violet, travel slower in a glass prism? ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। तो आंसर ए से शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये। तो ए के लिए हमारे पास जो जानकारी है वो कितनी है कि म्यू बराबर दिया है 1.5, सी बराबर दिया है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा अपना? सी बाई म्यू। तो सी बाई म्यू की वजह से 3 into 10 to the power 8
अपॉन 1.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 जा करो, तो v बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया ए का। इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब बी पर आते हैं। देखो बी में जो है, जो बी का आंसर बनेगा अपना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर लाइट। ठीक है, पहली बात। स्पीड ऑफ लाइट is not independent of color of light। पहली बात। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वायलेट कंपोनेंट is greater than the refractive index of red component। Refractive index of violet is greater than refractive index of red component। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। इसके बाद में क्या है? तो स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज लेस देन स्पीड ऑफ रेड लाइट। तो स्पीड ऑफ वायलेट कंपोनेंट is less than speed of red component। और इसी वजह से वायलेट कलर की लाइट स्लो चलती है और रेड कलर की फास्ट चलती है। इसीलिए रेड कलर का हम यूज करते हैं डेंजर साइन बनाने में। ठीक है। In a young double slit experiment, slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light used in the experiment। है ना? तो इसका भी भैया डिटेल नोट किया जाए। तो डिटेल क्या बता रहे हैं ये देखते हैं। सबसे पहली बात, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी कितना दिया हुआ है? 0.28 mm, है ना? कितना हुआ? 0.28 mm। इसके बाद में क्या है दूसरी इंफॉर्मेशन? इसको 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट दी है 1.4 मीटर। और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल फ्रिंज एंड फोर्थ फ्रिंज कितना दिया हुआ है? यू दिया हुआ है कितना? 1.2 सेंटीमीटर। इसको 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ फ्रिंज के लिए, फोर्थ फ्रिंज
के लिए n बराबर 4 होता है। तो सबसे पहले जो फार्मूला लगेगा वो u बराबर n लैम्डा d बाई डी। u बराबर n लैम्डा d बाई डी। ठीक है, क्या लगा फार्मूला? u बराबर n लैम्डा d बाई डी। तो यहाँ से लैम्डा बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लैम्डा बराबर निकालेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? डी यू अपॉन एन डी। तो देखो डी कितना है? 1.4 है। यू कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻² है। एन 4 है। और डी कितना है? 0.28 इंटू 10⁻³ है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻7, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या इसी को लैम्डा बराबर 600 नैनोमीटर हम लिख सकते हैं आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखा जाए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k unit. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? ये सवाल है, तो इसको भी करते हैं हम लोग। देखिए क्या आता है। तो देखिए इंटेंसिटी का फार्मूला सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा अपना? I dash resultant intensity is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, है ना? इतना क्लियर हुआ? 5 फेज डिफरेंस है। अब I1 इज इक्वल टू I2 है। I1 इज इक्वल टू I2 है, तो I डैश इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा? 2I1 प्लस 2I1 cos phi हो जाएगा। और अब देखिए क्या है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अगर हो तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा? अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा रख दें तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा कट के कितना आया? 2 पाई आया पहले केस में। तो 2 पाई आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई डैश बराबर कितना आएगा अपना? आई डैश बराबर आ जाएगा 2I1 प्लस 2I1, है ना? और क्या हो जाएगा? आई डैश बराबर 4I1 हो गया। पहली बात इतना क्लियर हुआ ना? तो आई डैश की वैल्यू दी है के, आई डैश की वैल्यू दी है के, तो 4I1 बराबर के, तो I1 बराबर के बाई 4 हो गया। अब देखो
दूसरे केस में फेज डिफरेंस कितना दिया है? दूसरे केस में फेज डिफरेंस दिया है λ/3। तो डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू λ/3 ओवरऑल 2π/3 हुआ। तो आई डैश बराबर कितना आ जाएगा अपना 2i1 प्लस 2i1 कॉस 2π/3। तो ये कितना आएगा देखिए। तो ये आ जाएगा cos 2π/3 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। तो आई डैश बराबर 2i1 प्लस 2i1 इंटू माइनस का 1/2, 2 से 2 कटा। तो आई डैश सॉरी, तो आई डैश ये भी रहा, आई डैश बराबर i1 हो गया, है ना। आई डैश बराबर कितना आया? i1 आया। और i1 कितना है अपना k/4। i1 कितना आया k/। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। A beam of light crossing of two wavelengths 650 nm and 520 nm is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650. What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide? ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको करना है। तो देखिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है शुरू करेंगे। तो पार्ट ए देखते हैं सबसे पहले। पार्ट ए में हमको जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? x बराबर n λ1, x बराबर n λ1 d/d, x बराबर n λ1 d/d। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 3 है, लेमडा बराबर 650 है ना। n बराबर 3 है, लेमडा बराबर 650 है और d/d है। तो x बराबर अपना क्या आएगा ये देखते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950 d/d nm, पहली चीज। ठीक है, अब बी पार्ट में आते हैं इसके। इसका बी पार्ट देखिए आप लोग। बी पार्ट में क्या है कि हम फार्मूला का यूज करेंगे और देखिए क्या निकलता है। n λ2 बराबर n-1 λ1। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 520 n बराबर n-1 है ना इंटू 650।
तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 520n बराबर 650n माइनस 650, तो इस तरीके से ये उस तरफ चला गया। तो 130n बराबर 650, तो n बराबर कितना होगा? n बराबर आ जाएगा 5, 650 अपॉन 130, है ना। n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब क्या करें? अब हमको निकालना है x। x बराबर अपना क्या होता है? n लैम्डा 2 d बाई डी। n हो गया 5 और ये हो गया 520। x बराबर 5 इंटू 520 डी बाई डी। तो ये कितना हो जाएगा? 500, 5 टू जा 10 का 0, और ये 26 डी बाई डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डी एंड डी आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और इस वजह से हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाय बाय।